सुनना अच्छा लगता है, अच्छी अच्छी बातें सुनते हैं, टीवी में भी ट्यून करके सुनते हैं, अलग अलग चैनल्स पे एक से एक वक्ता लोग का आता है बात। हम लोगों को बोलना और भी अच्छा लगता है। किसी को ज्ञान देने की घड़ी आ जाती है तो हम लोग बहुत बोल देते हैं, ऐसा होना चाहिए, ऐसा करना चाहिए, ये करना चाहिए, वो करना चाहिए। और जब करने की घड़ी आती है तो हम लोग कछुआ की तरह हाथ पैर सब अंदर घुसा लेते हैं, करते नहीं। और ठाकुर जी कहते हैं, गॉड केयर्स लिटिल व्हाट वन थिंक्स, गॉड केयर्स लिटिल व्हाट वन स्पीक्स, बट गॉड केयर्स मोर व्हाट वन डज। भगवान इस बात की कम ही चिंता करते हैं कि कोई क्या सोचता है, कोई क्या बोलता है, इसकी ईश्वर कम ही चिंता करते हैं। लेकिन कोई क्या करता है, इस चीज की ईश्वर चिंता ज्यादा करते हैं। तो सोच लीजिए, अगर ईश्वर से हम अपने चीजों का मतलब चिंतन कराना चाहते हैं, अच्छाई बुराई का, तो हम लोगों को करना पड़ेगा। सिर्फ अच्छा सोच के, अच्छा बोल के अगर बैठे रह जाएंगे तो उसकी कोई गिनती नहीं रहेगी। ठाकुर जी ने कहा है कि मौखिक ज्ञान नहीं व्यवहार, ऐसी शिक्षा को धिक्कार। बहुत ज्ञान है मौखिक, लेकिन हम अपने व्यवहार में उसको मज्जागत नहीं कर पा रहे हैं, वो ज्ञान किसी काम का नहीं। और आज वही हो रहा है। हम लोग बड़ी बड़ी डिग्रियां ले रहे हैं, पीएचडी कर ले रहे हैं, एमफिल कर ले रहे हैं, एमबीए, एमबीबीएस, बहुत सारी डिग्रियां ले रहे हैं। लेकिन वो जो शिक्षा, वो जो ज्ञान हम लोगों ने ग्रहण किया, उसका हमारे जीवन और मेरे आस पड़ोस के लोग के जीवन के वृद्धि के लिए कैसे इस्तेमाल हो, इस पर हम लोग विवेचना नहीं करते हैं। ठाकुर जी ऐसे परम पिता हैं जो भी इनके शरण में आता है, सर्वप्रथम वो कह देते हैं कि अर्थ मान यश इत्यादि पाने की आशा में मुझे ठाकुर बनाकर भक्त मत करो। सिर्फ ये चाहिए, वो चाहिए, मेरा ये पूर्ति हो, इसी आशा में सोच के मत आ जाओ मेरे पास। तुम्हारे अंदर का ठाकुरत्व, ठाकुरत्व क्या चीज है? ठाकुरत्व वही है जो करने से, जो बोलने से, जो सोचने से मेरे ठाकुर प्रसन्न होंगे, उनकी प्रतिष्ठा होगी। वो चीज जब तक हम नहीं करेंगे तब तक हमारा धर्म राज्य में प्रवेश करने का अधिकार नहीं रहेगा। हमको करना ही पड़ेगा। बोलने के लिए बहुत सारी बातें हैं। अभी आप लोग हर सत्संग में आते होंगे, सुनते भी होंगे, दीक्षा पत्र समीक्षा कार्य को लेकर जो पूरे सत्संग जगत में कार्य चल रहा है। पिछले महीना भी हम आए थे जब यहाँ गढ़वा, तब उस समय हम लोग चर्चा किए थे। जो अभी असाइनमेंट का काम था कि जितने लोग स्मृति भेजे हैं आज तक, जिसका फैमिली कोड जनरेट हो गया उन लोगों का, तो 2 फेज का काम तो हम लोग कर चुके थे। लेकिन तीसरा जो फेज का काम है कि जिसका इसका नाम हम लोग असाइन किए हैं, उनसे मिलना, वो नहीं हो पाया किसी कारणवश, क्योंकि गढ़वा के जो फील्ड वर्कर के नाम से सारा हम लोग असाइन किए थे, वो अभी यहाँ पर नहीं है, वो भी कहीं बाहर रह रहे हैं। तो आज हम लाए हैं, लेकिन वो मेरे पास पीडीएफ है, क्योंकि मेरा प्रिंटर खराब हो गया, इसके चलते हम प्रिंट नहीं कर पाए। तो वो पीडीएफ हम संत दा के मोबाइल में, सियाराम दा के मोबाइल में दे देंगे। हम उसमें एरिया वाइज पीडीएफ बना दिए, जैसे भागलपुर टंडवा है, ठीक है, सोह का है, फिर इधर नवादा मोड़ का है, ये सब नाम लेके अलग अलग कर दिए हैं। आप लोग उसका प्रिंट करा लीजिएगा, और जिस एरिया में जो एक्टिव गुरु भाई है उनको वो पीडीएफ दे दीजिए, या फिर आप बिना प्रिंट कराए ही पीडीएफ दीजिए, वो प्रिंट करा लेंगे। और सबका डिटेल, ये आसान है इसलिए क्योंकि इन लोगों का स्मृति एक बार जा चुका है, इसके पता को आप जानते हैं।
बहुत सारा हो सकता है कि मोबाइल नंबर भी आपके पास हो, तो घर बैठे आप फ़ोन से भी डिटेल उनका लिख सकते हैं। और इस महीना में, मई में हम लोग इसको कंप्लीट करना है, क्योंकि अगले महीना आचार्य देव का जन्मदिन है, जन्म दिवस है, और उससे पहले ये पूरा काम हम लोगों को करके वहाँ सौंपना है। गढ़वा जिला में लगभग 2000 आया था, 2000 डाटा में से 1100 डाटा सिर्फ गढ़वा के पिन कोड का। सोचिए, यहाँ से इतना लोग स्मृति भेजा है। इसमें रिपीट भी है, जैसे कभी हम धृति के नाम से भेजे तो एक तो पिन कोड आ गया, फिर धृति सुंदर भेजे तो दूसरा पिन कोड आ गया, फिर धृति लाल भेज दी तो तीसरा पिन कोड आ गया। वैसा भी है केस। तो उस सब मैनेज करते हुए जहाँ रिपीटेड है उसको रिपीट लिखते जाइएगा, करते जाइएगा, और करके हमको आप कम से कम 20 मई तक दे दीजिए, ताकि 10 दिन में हम उसको अपडेट भी कर सकें। तो सबका इसमें दायित्व है, सबका काम है। जिस एरिया में जो गुरु भाई है, आप स्वयं बोलिएगा कि दादा मेरे एरिया का हमको दीजिए, हम काम करेंगे। संतदा के पास से आपको मिल जाएगा, आप उसको काम कीजिए। ठाकुर जी के भावधारा असली यही है, कर्म। जो वर्तमान आदेश है, निर्देश है, उसको करना, नहीं तो सिर्फ अनुष्ठानिक होकर हमारा जीवन बीतता जाएगा और हम समय भी दे रहे हैं सत्संग में, और जो हमको लाभ होना चाहिए वो नहीं हो पाएगा। ये बहुत बड़ी बात है कि हम समय भी दे रहे हैं सत्संग में, लेकिन जो लाभ हमको होना चाहिए वो नहीं हो पा रहा। तो इस चीज़ पर आप लोग गौर करेंगे। दूसरी बात, अप्रैल महीने का सातवती आ गया है। यहाँ से 11 लोग का नामजद जा रहा था पिछले साल से, वो 11 कॉपी हम दे दिए। इसमें से 6 लोगों ने 2024 का पैसा पेड कर दिया है, बाकी 5 लोग अभी नहीं किए। उसके अलावे जो लोग सातवती लेना चाहेंगे, बिना नाम लिखे हुए भी हम लाए हैं, वो भी सातवती जरूर लीजिएगा। मतलब इसमें ऐसी ऐसी चीज़ें हैं, ऐसी ऐसी बातें हैं जो आपको हम लिख के दे सकते हैं कि कहीं नहीं मिलेगा वो बात कहीं नहीं मिलेगा। एक बार नगर सत्संग में बैठे बैठे मेरे मन में आ रहा था कि क्यों हम लोग सबको कहते हैं कि सातवती लो, सातवती लो, सातवती लो। सबको क्यों कहते हैं? अरे सत्संग में लोग जुड़ता ही है, एक आदमी पढ़ेगा, सबको सुना देगा, हो जाएगा। तो बैठे बैठे पता नहीं एक विचार मेरे मन में आया कि अगर अच्छी बातें लिखित रूप में अधिक लोगों के पास रहेगा तो बहुत लंबे समय तक वो एज इट इज प्योर फॉर्म में रहेगा। क्योंकि आप देख सकते हैं हमारा इतिहास है, इतना सारा ग्रंथ, क्या किताब, क्या